12वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। इसे लेकर लगातार सियासत भी जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन जारी किया है। पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन की अनुमति के बिना ही प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर से जिला प्रशासन ने गांधी मैदान खाली करने की अपील की है। जिला प्रशासन ने माइकिंग करके प्रशांत किशोर और अभ्यर्थियों को गांधी मैदान खाली करने की अपील की है। गांधी मैदान खाली नहीं करने पर पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। हम लोग डिसाइड करेंगे वो किस तरह से इवॉल्व होता है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है? नहीं, ये मार्क किया गया है, गर्दनी बाग धरना स्थली मार्क किया गया, वहाँ भी अनुमति लेकर किया जाता है और यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल के लिए अभी कोई अनुमति नहीं ली गई है अभी तक। तो हम लोगों का अनुरोध यही कि इन लोगों को अभी अनाउंस भी किया जा रहा है। नोटिस में ये भी बताया गया है कि गर्दनी बाग आप वहाँ जो अपना धरना कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं और इसके साथ पार्टी के कार्यकर्ता और अभ्यर्थियों ने खुले आसमान में रात गुजारी। अनशन पर बैठे लोगों का ये कहना है कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी, दोबारा परीक्षा की घोषणा नहीं होती, तब तक ये लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए रात के 2 बजे गांधी मैदान में कैसा था माहौल। जनवरी की शाम प्रशांत किशोर गांधी मैदान के गांधी मूर्ति पर शाम के 4:30 बजे से अनशन में बैठे हैं। तारीख बदल गई है, रात के 2 बज रहे हैं और गांधी मैदान में गांधी मूर्ति पर अब भी प्रशांत किशोर डटे हुए हैं। हर तरफ देखेंगे ठंड का एक तरह से मौसम है और सर्दी का सितम जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर के साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अलाव जलाकर गर्मी लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है, जो आग जल रही है ये आग कब बुझेगी कोई नहीं जान रहा है। जो आग बीपीएससी को लेकर लग चुकी है, गर्दनी बाग में भी एक तरह से प्रदर्शन चल रहा है, लगातार धरना जारी है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। इस बीच तमाम जो उनके पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी डटे हुए हैं। प्रशासनिक दबिश लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब तक फलाफल कुछ नहीं निकला है। ये आग बुझेगी नहीं है, आग जली है तो ये धुआं जो है पूरे बिहार में फैलेगा और ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। हमारे नेता ने जो आमरण अनशन यहाँ शुरू किया है, ये इसका लहर, इस आग का लहर है। अब देख रहे हैं ना, रात में भी जो है लोग जमे हुए हैं। क्यों जमे हुए हैं? कि आग बुझने नहीं देना है और आग का ये धुआं पूरे बिहार में फैलेगा। जब तक सरकार झुक नहीं जाती है, सरकार गिर नहीं जाती है, जब तक ये रुकेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि अब सरकार जो है रद्द करने को लेकर कोई फैसला लेगी। रद्द तो करना ही पड़ेगा सरकार को, रद्द तो किसी कीमत पे करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को ही करना है। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। हम लोग बगहा वाल्मीकि नगर से आए हैं, यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर से। लेकिन बड़ी चुनौती है ना, रात भर जो है यहाँ है और कितनी रात आपको काटनी होगी, इसकी गारंटी खुद नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। जब तक ये सरकार कुंभकर्ण वाली निद्रा से उठती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ ये जब तक खिलवाड़ करेगी सरकार, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुनः एग्जाम कराकर ही हम लोग यहाँ से हटेंगे। इसमें एक तरह से पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर, जो आज दूसरे दिन कहा जाए कि आज अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले भी हालांकि वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि करो या मरो, ऐसी स्थिति हो गई है। यानी प्रशासन लाख दबिश बढ़ाएगा, लेकिन ये आग तब तक नहीं बुझेगी, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा, जब तक कि बीपीएससी पीटी परीक्षा पूरे बिहार में रद्द नहीं हो जाती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन के लिए जुटे जनसुराज के कार्यकर्ताओं को रात में खाना खिलाया गया। संयोजक प्रशांत किशोर ने बीपीएससी की तरफ से हाल ही में कराई गई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया है। तो वहीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। हालांकि गर्दनीबाग में धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं लेंगे। अभ्यर्थी गर्दनीबाग में ही धरना जारी रखेंगे। अभ्यर्थी 30 जनवरी को मुख्य सचिव से हुई वार्ता के बाद आश्वासन मिलने के 48 घंटे की मियाद पूरी होने के बाद आगे के आंदोलन की जानकारी दी। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने 4 जनवरी को होने वाले री एग्जाम का काली पट्टी बांधकर बहिष्कार की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। लोग छात्र हैं, बाकी जो छात्र संगठन हैं उनकी अपनी कार्यशैली है कार्य करने की, लेकिन हम लोग छात्र हैं और अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, तो हम तो अपने धरना स्थल पे ही रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्याग्रह हमारा है उसी तरीके से पूरी अहिंसात्मक भाव से हम अपने जो डिमांड है उसको लेकर यहाँ पे रहेंगे। जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, क्योंकि ये हमारे छात्रों का मंच है और हम लोग यहाँ स्पष्ट रूप से हमेशा ये संदेश देते हैं कि ये छात्रों का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है।